अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं शहीद अख्तर। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा मौजू है कि डेंगू को किस तरह ट्रीट किया जाए। इससे पहले डेंगू पे कई वीडियोस बना चुके हैं और डॉक्टर साहब से मुख्तलिफ सवालात डेंगू के हवाले से मैं कर चुका हूं। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती से उन सवालात का जवाब दिया था। आज ये जानेंगे डॉक्टर साहब से कि ये डेंगू जो मर्ज़ जो इतना फैला हुआ है पाकिस्तान में, इसको ट्रीट किस तरह किया जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने बताया कि आज का हमारा मौजू है कि डेंगू को किस तरह ट्रीट किया जाए। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डेंगू का ये मर्ज़ फैला हुआ है। आप हमें बताएं कि ये डेंगू किस तरह ट्रीट करना चाहिए। अच्छा देखिए, ये बुखार जो है डेंगू का, ये इब्तदा से डेंगू ही होता है, ये बाद में कोई डेंगू नहीं बनता। लोग समझते हैं कि शायद अभी 1-2 दिन का बुखार है, बाद में डेंगू बनेगा। अभी डेंगू नहीं है, इब्तदा से ही डेंगू होता है। इस वजह से मैं बुखार की हालत में लोगों से कहता हूँ कि भाई एक 700 रुपये का पहले टेस्ट करा लो, फिर कोई दवा खाओ। CBC टेस्ट कराने में कोई कबाहत नहीं है। 700 रुपये न जाने आप कितना फेंक देते हैं। ठीक है, आजकल तो पेट्रोल जो है 3 लीटर पेट्रोल आप यूं ही डाल देते हैं अपने मोबाइल अपने जो है ना बाइक में, तो एक दिन भी नहीं चलता। तो इस वजह से मैं कहा करता हूं कि ये CBC आपका पहला टेस्ट है जो आप करते हैं बुखार की हालत में, तो ये करवाइए और ये करवा करके डॉक्टर के पास चले जाइए। लेकिन ये टेस्ट भी किसी ऑथेंटिक लैब से कराइए, किसी गली महल्ले के नुक्कड़ पे मौजूद किसी लेबॉर्ट्री से मत करा लीजिए। कोई ऑथेंटिक लैब है तो वहीं करा लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो मशरूम की तरह लेबॉर्ट्रीज उगाई हैं और जहाँ देखो एक लेबॉर्ट्रीज मिल जाती हैं। तो ऐसी लेबॉर्ट्रीज से ना कराइए, किसी ऐसी लेबॉर्ट्री से कराइए जिनको आप जानते हैं कि हाँ इनकी कोई जो है स्टैंडर्ड है। सही। एक CBC करा करके आप अपने उस डॉक्टर के पास जाइए जिसके मुतल्लिक आप जानते हैं कि हाँ ये वाकई डॉक्टर है। ठीक है, और उससे ज़रूर आगे पता करें कि भाई किस तरह से इलाज करना है। लेकिन हमारा मौजूद ज़रा सा थोड़ा सा हट गए। आज का आप जैसे आपने पूछा है सवाल कि डेंगू को कैसे, अब डेंगू अगर आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोस कर लिया है, जो कि एक खास टेस्ट होता है जिससे हम डायग्नोस करते हैं। वैसे तो अलामात इतनी इसकी जो मैंने पहले बता दिया है वो इतनी आसान है कि डेंगू वैसे भी डायग्नोज हो जाता है। उन अलामात से ही तकरीबन डायग्नोज हो जाता है, क्योंकि हम जिनका भी उन अलामात के साथ टेस्ट करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 99-98% वो डेंगू पॉजिटिव आता है। तो एक NS1 एंटीजन है। लेकिन ये देर से अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो डेंगू होगी, तब भी ये NS1 अगर आप कराएंगे तो नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? कि वो डिसअपियर हो जाता है वो फिर एंटीजन। ये अमूमन पहले 4 दिन प्रेजेंट रहता है, कुछ लोगों में ये 5-6 दिन भी एग्जिस्ट कर जाता है, लेकिन अमूमन उसके बाद ये डिसअपियर हो जाता है। तो शुरू के दिन में ही ये टेस्ट करा लेना चाहिए, CBC और NS1 एंटीजन। इससे हमारा जब वबा फैली हुई है और आपको अलामात बिल्कुल डेंगू वाले हैं तो डेफिनेटली ये 2 टेस्ट कराएं। CBC एक कराएं ताकि उसमें आपका डॉक्टर उसको प्लेटलेट के हवाले से भी देख ले और हेमाटोक्रिट के हवाले से भी देख ले कि भाई डिहाइड्रेशन के हवाले से भी देख ले, और साथ में वो NS1 एंटीजन को देख ले। फिर उसका इलाज शुरू किया जाता है। देखिए इलाज क्या है, मैं अमूमन इलाज हम नहीं बताया करते, लेकिन इस हवाले से मैं ज़रूर आपको बता दूं कि डेंगू का इलाज क्या है। तो जवाब है डेंगू का कोई इलाज नहीं है। ला इलाज नहीं, मतलब है कि कोई तीर बहदफ नुस्खा नहीं है कि मैं ये बता दूं कि ये ले लीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे। देखिए बुखार के लिए वही पैनाडोल, जो हमने पहले भी एक वीडियो में बताया लोगों को कि बुखार की हालत में पैनाडोल लिया करें, ब्रूफेन से, एस्प्रिन से, पोस्टान से या इसी तरह की और दीगर अद्वियात से परहेज करें और सिर्फ पैनाडोल या पैरासिटामोल या दूसरे इन्हीं नामों से ये अद्वियात आती हैं मुख्तलिफ कंपनीज की, आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा आपने सिर्फ एक काम करना है, हाइड्रेशन, यानी पानी की जिस्म में कमी नहीं होने देनी है। ये बेसिक ट्रीटमेंट है इसकी कि बुखार के लिए आपको बुखार है आप पैनाडोल ले लीजिए, उल्टी आ रही है उल्टी की कोई दवा ले लीजिए, आपको मतली महसूस हो रही है मतली की दवा ले लीजिए, सर में दर्द है जिस्म में दर्द है उसके लिए वही पैनाडोल ही लिया जाएगा, इसके अलावा कोई और दवा नहीं ली जाएगी। और हाइड्रेट, अब हाइड्रेशन कैसे करें? तो पानी से बेहतर कोई चीज नहीं है, आपने पानी पीना है।
अच्छा, अब इसमें डिफरेंट चीजें हो जाती हैं, भाई जूस पिए कि नहीं पिए, आप पपीते के पत्ते का अरक पिए कि न पिए, ठीक है, और लेमू डाल करके और मुख्तलिफ जूसेस में लेमू नचोड़ के पिए कि ना पिए। तो देखिए ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये एतदाल के साथ की जा सकती हैं। अब अगर किसी ने जूस पीना है तो जूस 1 गिलास, किसी भी फल का 1 गिलास 24 घंटे में। आप 3 डिफरेंट फलों के जूस, आप ताज़ा जूस घर में बनाए वो पी सकते हैं। सही है। जैसे आपने सेब लिया है तो अब ये सेब के 4 गिलास पूरे दिन भर में नहीं पीना है, 1 गिलास काफ़ी है, और एक वक्त में नहीं पिया जाता, आप घोंट घोंट करके 2-3 किस्तों में पी ले। इसी तरह से आप नारियल का पानी, जो कच्चा नारियल होता है उसका आप पानी पी सकते हैं। इसके अलावा जो है ना, आप कि डिहाइड्रेशन हो रही है ORS ले सकते हैं, दीगर पानी आप जो सादा पानी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिक इलाज है। बेसिक इलाज समझ लीजिए, आराम करना है घर पर, पानी पूरा ठीक तरीके से उसको पीना है ताकि डिहाइड्रेशन ना रहे, और बुखार और दर्द की जो दवा पैरासिटामोल है वो लेनी है। ये इलाज है, इससे ज्यादा कुछ इलाज नहीं है। फ्रूट खाइए, हल्की ग़िज़ा खाइए, सब्जियां इस्तेमाल कीजिए, हल्की फुल्की दलिया पे रहिए, खिचड़ी खा लीजिए, क्योंकि इसमें जो है ना हाजमा भी आपका मुतासिर होता है, पेट में दर्द होता है, उल्टी सी आती है और सोजिश हो जाती है जिगर में भी, तो भूख नहीं लगती है। तो 6-7 दफ़ा थोड़ा थोड़ा करके आप खाइए, बनिस्बत इसके कि एक ही टाइम पे आप ज़्यादा खाने की कोशिश करें। सही। डॉक्टर साहब, आपने भी तज़किरा किया पपीते के पत्ते का। एक चीज़ बहुत मशहूर है अवाम नास में कि पपीते के पत्ते का जो अगर रस निकाल के पिया जाए तो प्लेटलेट्स इससे कम नहीं होते, बढ़ जाते हैं। क्या ये बात, इसकी कोई हकीकत है? नहीं, इसकी कोई अभी डेफिनेट कोई रिसर्च नहीं है इसकी। सब अपने अपने तौर पे जिन्होंने भी किया है उसकी वैलिडिटी कुछ नहीं है, और किसी भी फोरम पर ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो बल्कि इसके नुकसानात ज़्यादा हो जाते हैं। जो आप रॉ ले लेते हैं पत्ता और उसका अरक निकाल के पी लेते हैं तो उससे मज़ीद उल्टी बढ़ती है, पेट का दर्द बढ़ता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन उल्टा बढ़ जाती है। अगर आपको ऐसे ही है तो देखिए, एक फॉलिक एसिड आता है। फॉलिक एसिड हर कोई ले, जब भी उसको बुखार ये शुरू हो जाए वो फॉलिक एसिड भी साथ में शुरू कर दे, तो फॉलिक एसिड से ये वही काम हो जाता है जो आपको पपीते के पत्ते से होगा। तो इसको लेने की कतन ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ हर्बल कंपनीज बना रही हैं पपीते के पत्ते की सिरप। सही है। तो अगर आपको ऐसे ही है तो वो आप सिरप यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंडेशन तो उसकी भी नहीं है, लेकिन अगर इतना ही है तो वो एक सेफ साइड हो जाता है कि वो तरीके किसी अच्छी कंपनी के, हर्बल कंपनी की, आप वो पपीते के पत्ते का जो है वो सिरप ले सकते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बड़े खूबसूरती के साथ आपने सवालात के जवाब दिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।